ईद ज़हरा की खुशी में सबको आना चाहिए और इस महफिल की जीनत को बढ़ाना चाहिए। वो आज के दिन महफिल मासूम है कौनैन को। आज मेरे साथ में हर कहूँ या यूं कहूँ कि आज मेरे साथ में साहू भी हैं, पंडित भी हैं। आज मेरे साथ में साहू भी हैं, पंडित में फॉर्मूला जैसों को अब बंदी बनाना चाहिए। फॉर्मूला जैसों को बंदी बनाना चाहिए। और हश्र के दिन मैं कहूँगा खालिद कौनैन से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ उसके नाम से जिसका नाम सबसे बेहतर है, जो मालिक है सभी नामों का, जिसका अर्श फर्श और समंदर है, जो छुपा हुआ खजाना है, जो शहरत से करीब है बढ़कर हैं। लेकिन वो तो कहता है कि हम तुम्हारी शहरत से भी तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब। अब ये क्या मसला है, शहरत का मामला क्या है? जो मैंने सोचा और जो मैंने अपना एक नजरिया निकाला, मुझे निकाला कि हमारी कोई भी चीज को हम छूते हैं तो एक चेतना पैदा होती है। किसी चीज को भी हम छुएंगे तो हमारा एहसास जो है हमारे दिमाग को छूने के बाद होगा। लेकिन मेरा रब ये कहता है कि मैं तुम्हारे छूने से पहले हूँ, यानी तुमको मुझे छूने की जरूरत नहीं, तुम्हें मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ सोचो। और छूने का ये बताया जाता है कि एक सेकंड के हजारवें हिस्से में एहसास हमारे जो हैं हाथ से छू के दिमाग पे जाते हैं। लेकिन मेरा रब ये कहता है, सबका रब ये कहता है कि मैं तुम्हारी चेतना, तुम्हारे सोचने, तुम्हारे छूने से भी इसलिए पहले हूँ कि मैं सेकंडों के हजारवें करोड़ों हिस्से से पहले हूँ। मैं तुमसे इतना करीब हूँ कि तुम्हारी चेतना से भी पहले हूँ, तुम्हारी सोच से भी पहले। इसीलिए मैंने लिखा है जो छूने समझने से पहले है, शऊर अकल से बाला तर है, वही महबूब है हमारे महबूब का, वही महबूब है हमारे महबूब का। उसका जलवा हर शय के अंदर है, उसका जलवा हर शय के अंदर है। जिसने पैदा की है हर शय पानी से, उसका दावा है कि दुनिया की कोई भी चीज है, पूरा संसार, हर चीज, पूरी मखलूकात ही पानी से पैदा हुई है। तो जिसने पैदा की है हर शय पानी से, जोड़े हैं सब जैसे नारी और नर हैं। और उसने कहा सब जोड़े से मैंने बनाए। और आगे मैं लिखता हूँ निशानी है इंसान भी जोड़े की, एक औरत बनाई एक आदमी बनाए, निशानी है इंसान भी जोड़े की, लकीर खींची जुबां के भीतर है। अब देखिए इंसान की निशानी, अल्लाह ये कहता है, रब्बुल आलमीन ये कहते हैं कि आपके अंदर भी निशानी मौजूद है। तो कौन सी निशानी है? आपको भी जोड़ों में बनाया उसने। आपकी जबान के अंदर भी एक दरार पड़ी हुई है, दो टुकड़े उसके भी हैं, दिमाग भी दो टुकड़ों में, दो आंखें, दो कान। इस तरह से इंसानों को भी उसने जोड़े में बनाया। बस दिल नहीं बनाया जोड़े से। वो ये फरमाता है कि मैंने इंसान के जिस्म के अंदर दिल नहीं बनाया जोड़े, बल्कि जोड़ा भी दिल के अंदर, उस जोड़े के अंदर भी दिल के अंदर भी जोड़े बने हुए। दो हाथ आंख नाक कान गवाही देते हैं सबसे जुदा। एक वही अकबर है जो बेजान से जानदार पैदा करता है, उस लामका का इब्राहिम ने बनाया घर है। देखिए मट्टी से एक घर बनाया गया और वो पूरी दुनिया में एक एहतराम के काबिल है। तो क्यों हुआ मट्टी से? लेकिन उसका ये है कि बेजान से भी ये जानदारों पैदा करता है। हमारी बिसात क्या है उसके आगे? हमारी धरती बूंद कायनात 100 समंदर है। बात यह है कि हमारी कोई मिसात नहीं। आज हम यहाँ बात करते हैं ये धरती या ये आपका आसमान, आप अगर आकलन करने जाए, हमारी तो अकल ही इतनी नहीं है कि हम इस तरह का आकलन कर सकें। लेकिन एक बूंद के बराबर हमारी ये पूरी पृथ्वी धरती है और आसमान 100 समंदर के बराबर है और अल्लाह उससे भी बड़ा है। और इतनी छोटी सी एक बूंद की धरती और 100 समंदर आसमान, मतलब पूरे का पूरा संसार। आप बताइए हमारी क्या बिसात है, फिर भी वो हम पर मेहरबान है। आगे है मेरा ये आखिरी मन, वो ब्रह्म गाड ईश्वर अल्लाह है
वो सबका मालिक अकबर, वो सबका मालिक अकबर। गंगा जमुनी तहजीब की महफिल और मुशायरे के मुंतजिम और कन्वीनर होने की हैसियत से ये बताना चाहूँगा कि ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी की गुज़िश्ता 20 बरस से बिना सरकारी मदद के मेरी सदारत और अगुवाई में लोगों की सलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। 100 से ज़्यादा मुजाहरे, भूख हड़ताल, अमर अनशन वगैरह वगैरह मेरी जानिब से किए गए हैं। आवाज़ उठाना और लोगों की बुनियादी मसाइल का हल निकालने की कोशिश करना ही हमारा मकसद है। इस मिशन में मेरी छोटी बहन निदा फातिमा सेक्रेटरी ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी ने तंजीम की बखूबी मदद की है और उनका मकसद भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना है। सोसाइटी के कायम होने के वक्त वो नाबालिग थी। इस वक्त तो संस्था की सेक्रेटरी है, पहले मुजफ्फर हैदर थे। तो मैं पूरा बेबी को वक्त की तरह को देखते हुए बुलाना चाहूँगा मन पे, आके अपने बोले। मौजूद आदि जनाब मौलाना कल्बे जब्बार साहब कुल्ला, शुक्ला जी, सरवत अती साहब और मौजूद सलाम। सबसे पहले आप हजरात की बारगाह में ईद दहरा की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप सबको ईद दहरा बहुत मदोद साहब ने आज मुझे यहाँ मदद किया, यकीनी तौर पर इनके अखलाक की वजह से यहाँ पर हाजिर हूँ। आपने फरमाया कि मैं अंजुमनों की सेक्रेटरी को अवार्ड दूँ, जहाँ मौलाना मिले वहाँ मेरी हैसियत ये कि अंजुमनों के सेक्रेटरी को अवार्ड दूँ। और दूसरी चीज़ ये जो अंजुमने हैं ना, ये अज़ाए हुसैन की जीनत है। हमारे अज़ा खाने रोशन होते हैं इन अंजुमनों की तरफ से। बहुत अच्छी पहल की है मदोद साहब ने अंजुमनों को अवार्ड देने की। यकीनी तौर पे 3 बजे रात में और 4 बजे रात में जब हमारे खामोश पड़े अज़ा खानों को ये रोशन करते हैं और लब्बैक या हुसैन की सदा देते हैं, तो जनाब ज़हरा इन पे अपनी करम और नेमतों को देते। मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि अवार्ड तो नहीं दे सकता इनको अपने हाथों से। हाँ, इनके नालायन की धूल भी अगर हम अपने माथे में लगा लें तो शहजादी मेरे गुनाहों को माफ कर दें। अज़ाए हुसैन ख़त्म हुई है, लेकिन दिल से हुसैन की मोहब्बत ख़त्म नहीं हुई है। आज एक बात अपने हुज्जतुल इस्लाम की बारगाह में उनके सामने उनकी मौजूदगी में कहना चाहता हूँ कि मौलाना अब वक्त आ गया है कौम एक हो जाए, वरना हम टुकड़ों में बिखर जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। आप हमारे रहबर हैं, आप आगे बढ़िए, हमको दीजिए और कौम को एक करें। हमारी सोच, हमारे नौजवानों की सोच बच्चों की एजुकेशन के लिए होनी चाहिए। हम अपने नौजवानों से और शिया कौम से खास करके एक बात कहना चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए दूरी इख्तियार करो फेसबुक से, कुछ दिनों के लिए दूरी इख्तियार करो व्हाट्सएप से। नफरत न फैलाओ, दिलों में मोहब्बत लाओ। आओ हम वक्त बचाएं, आओ हम एजुकेशन पे आए, आओ हम गरीब बच्चों का इलाज कराएं, आओ हम अस्पताल बनाएं। कब तक लड़ेंगे हम यजीदियत को कामयाब नहीं होने देंगे। हम हुसैनी हैं तो ये अहद करें कि आज से हम सब एक हैं। अगर हैं तो आइए मेरे साथ मिलकर नारा लगाएं, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। इसी के साथ माजरत के साथ मौलाना साहब से आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। मेरे आज 4 प्रोग्राम लगे, मुझे वक्त होते हैं। मैं शुक्रगुजार मदोद साहब का और आप सब का कि आप जिसकर बख्शी। खुदा हाफिज़। नैयर मजीदी इनका सम्मान करते हुए फिरोज जैदी साहब, और इंशाल्लाह अगले साल भी फिरोज जैदी साहब को बुलाऊंगा। वो इस पहले प्रोग्राम में आए हैं, उन्होंने इज्जत अफजाई की हम लोगों की, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज। मैं नैयर मजीदी साहब को बुलाना चाहूँगा कि आकर के वो अपना कलाम यहाँ पेश करें। बहुत मुबारक हो और इसी मकसद के तहत इसी उन्वान से बुलाया गया है और आज का दिन हमारा इसीलिए वक्त है। तो हमारा ये ज़ाहिर है कि आपको आपके मेंबर की मारिफत के लिए
मिंबर की मारिफत है हमें जो हक़ाइक़ हैं वो सुनाते हैं। हक़ मिंबर की मारिफत है हमें जो हक़ाइक़ हैं वो सुनाते हैं और उनके कातिल फलानतों के लिए ईद ज़हरा की हम मनाते हैं। उनके कातिल फलानतों के लिए ईद ज़हरा की हम मनाते हैं कि एक वक्त में 40 घरों में जो हो मौजूद उस ज़ात ने अगर सजदा किया है तो खुदा है। एक वक्त में 40 घरों में जो हो मौजूद उस ज़ात ने अगर सजदा किया है तो खुदा है। तो बेकार की बहसों को नौनवान बनाओ, जब कह दिया हैदर ने खुदा है तो खुदा है। बेकार की बहसों को नौनवान बनाओ, बेकार की बहसों को नौनवान बनाओ। जब कह दिया हैदर ने खुदा है तो खुदा है, जब कह दिया हैदर ने खुदा है तो खुदा है। कदम लगवाने के खातून हश्र बिन्ते पैगंबर है फातिमा। खातून हश्र बिन्ते पैगंबर है, ऐसी तहारतों का समंदर है फातिमा। मौजे है जिसकी मरियम और सारा सी बीबियां, मौजे है जिसकी मौजे है जिसकी मरियम और सारा सी बीबियां, ऐसी तहारतों का समंदर है फातिमा। मौजे हैं जिसकी मरियम और सारा सी बीबियां, ऐसी तहारतों का समंदर। बहुत खूबसूरत कलाम। इसके बाद मैं मोहम्मद रजा साहब को बुलाना चाहूँगा कि वो आके अपना कलाम पेश करें। कि उसकी लफ्ज़ों में है शामिल एहतराम फातिमा, उसकी लफ्ज़ों में है शामिल एहतराम फातिमा। मैं कसीदा लिख रहा हूँ जो बनाम फातिमा, मैं कसीदा लिख रहा हूँ जो बनाम फातिमा। और शेर मुलैला फरमाए ज़हरा है वाजिब इसलिए, इनक़ाद फातिमा ज़हरा है वाजिब इसलिए, हमको पहुँचाना है दुनिया में क़याम फातिमा। इनक़ाद फातिमा ज़हरा है वाजिब इसलिए, हमको पहुँचाना है दुनिया में क़याम फातिमा। और आयतों की गुफ्तगू में उनके लहजे का है हुस्न, आयतों की गुफ्तगू में उनके लहजे का है हुस्न। क्या है ये कुरान के लब पर कलाम फातिमा, या ये कुरान के लब पर क़याम फातिमा। ये शेर खास तौर से मुलाहिज़ा फरमाएं कि क्यों न दे खुश हो के मुरसल अपनी दुख्तर को जवाब, क्यों न दे खुश हो के मुरसल अपनी दुख्तर को जवाब। है सुकूने क़ल्बे पैगंबर सलामे फातिमा, है सुकूने क़ल्बे पैगंबर सलामे फातिमा। और ये भी शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि आ गया है उम्रे दीने हक बढ़ाने के लिए, आ गया है उम्रे दीने हक बढ़ाने के लिए, जिंदगानी की अलामत बन के नामे फातिमा, जिंदगानी की अलामत बन के नामे फातिमा, जिंदगानी की अलामत बन के नामे फातिमा। ये भी शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि ये जवानाने जिना की वालिदा है इसलिए, आज तौर से मुलाहिज़ा हो कि ये जवानाने जिना की वालिदा है इसलिए, सारी दुनिया पर है वाजिब एहतराम फातिमा। ये जवानाने जिना की वालिदा है इसलिए, सारी दुनिया पर है वाजिब एहतराम फातिमा। और ये भी शेर मुलाहिज़ा फरमाने आखिर में कि आ नहीं सकता फरिश्ता मौत का पूछे बगैर, खास तौर से मुलाहिज़ा हो कि आ नहीं सकता फरिश्ता मौत का पूछे बगैर, घर के दरवाजे पर मैं लिख दूं जो नामे फातिमा। आ नहीं सकता फरिश्ता मौत का पूछे बगैर, आ नहीं सकता फरिश्ता मौत का पूछे बगैर,
नारे सलवार, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत जिंदाबाद, यजीदियत जिंदाबाद, आवाज़ बुलंद एक नारे सलवार। आखिरी शेर है लदा फरमाने खास तौर से कि उसको दरवाजा गिराने की सजा मिल जाएगी, उसको दरवाजा गिराने की सजा मिल जाएगी जब इमामे असर लेंगे इंतकाम फातिमा। उसको दरवाजा गिराने की सजा मिल जाएगी जब इमामे असर लेंगे इंतकाम फातिमा। और मक्का मुलाजा फरमा लें कि ये सबीलें, ये आज़ादारी, ये मातम महफिलें, ये सबीलें, ये आज़ादारी, ये मातम महफिलें दर हकीकत है रजा सब एहतमाम फातिमा, दर हकीकत है रजा सब। बताना चाहूँगा कि 2002 में हमारी संस्था बनी थी। उसके बाद हम उस टाइम पे जब मेरी एज 18 साल की रही होगी, उस वक्त हमने जवाब साहब से मुलाकात की और उसके बाद फिर हमने इनको अपना संस्था का बाद में अपना संरक्षक बनाया, सरप्रस्त बनाया। और उस वक्त से लेके आज तक हमने इनको हर जगह इनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश की। आज तक कोई भ्रष्टाचार, कोई बेईमानी, अदम तशद्दुद कुछ नहीं किया है। और 21 साल से हमें सरकार से कोई ग्रांट नहीं मिली है। और मज़े की बात यह है कि ऐसी कोई संस्था मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पे हिंदुस्तान में होगी जो 21 साल हो गए उसको अपना काम करते हुए और बड़े बड़े कार्यक्रम किए। कम से कम नहीं तो 100 से ऊपर धरना प्रदर्शन और विभिन्न अलग अलग तरह के मामलों पे हमने एहतजाज किया और काम किया हमने उसका। तो इस तरह से कोई ऐसी संस्था नहीं होगी जो इस तरह चलाएगी। और आज भी हम एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं इसके लिए और ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और कोशिश हमारी यही है कि हम सारी कम्युनिटियों को एक कर लें और उनके लिए काम करें। मैं बताना चाहूँगा कि मैंने कम से कम नहीं तो 8 मंदिर बचाए, उनके लिए भी मैंने आंदोलन किया। और अभी एक है हनुमान वाटिका, उस पर भी कब्जा हो रहा है, उसके लिए मुझे आंदोलन चलाना है। और उसमें मैंने FIR बहुत दिन पहले 10 साल पहले भी की थी। तो हमारी जो NGO है किसी भी तरह से हर धर्म के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और कोशिश यही है कि ज़मीन पे उतर के भी काम किया जाए और लिख के भी काम किया जाए। मैं इसीलिए बहुत से मैंने नाटक संग्रह में सूर्य कुमार पांडे जी बैठे हुए हैं, अभी मेरा नाटक समारोह का विमोचन हुआ था, तो उसमें भी यही सब एहतिजाज की बातें मैं इस तरह से पेश करता हूँ कि जो हमारा मिशन, हमारी हुसैनियत का मिशन ये है कि किसी की दिलदारी नहीं करना है, लेकिन हक के लिए आवाज़ उठाना हमारा काम, और ये मैं कर रहा हूँ। अब मैं दूसरे शायर इस सारिक और नावी साहब ज़हरा की खुशी में सबको आना चाहिए और इस महफिल की जीनत को बढ़ाना चाहिए। ईद ज़हरा की खुशी में सबको आना चाहिए और इस महफिल की जीनत को बढ़ाना चाहिए। वो आज के दिन महफिल मासूम है कौनैन को नारे सल्ले अला से गूंज जाना चाहिए। आज के दिन महफिल मासूम है कौनैन, नारे सल्ले अला से गूंज जाना चाहिए। तो ये शेर देखे, आज मेरे साथ में हर कहूँ या यूं कहूँ कि आज मेरे साथ में साहू भी है, पंडित भी है। आज मेरे साथ में साहू भी है, पंडित में फॉर्मूला जैसों को अब बंदी बनाना चाहिए। फॉर्मूला जैसों को बंदी बनाना चाहिए। और हश्र के दिन मैं कहूँगा खालिद कौनैन से,
हश्र के दिन मैं कहूँगा खालिक़े कौनैन के, मुझको ज़हरा की दुआ का शामियाना चाहिए। हश्र के दिन मैं कहूँगा खालिक़े कौनैन से, मुझको ज़हरा की दुआ का शामियाना चाहिए। ये दुआ करता है शारिक तुझसे है परवरदिगार, ये दुआ करता है शारिक तुझसे है परवरदिगार, मोमिनों को खुल्द में एक आशियाना चाहिए। आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा उर्दू जबान को अगर किसी ने फायदा पहुंचाया है तो वो हुसैन की आजादारी ने फायदा पहुंचाया है। क्योंकि मरसिए, अब बताइए कौन कहता है? मरसिए कहने वाले भी यही हैं, मातम कहने वाले भी यही हैं, नोहा खान भी यही है, और तकरीरें करने वाले भी उर्दू जबान में बेहतरीन उलेमा वो भी इसी में हैं। तो जो फायदा पहुंचाया है वो इस हुसैनियत, मैं ये नहीं कहता हूं कि शियों ने केवल, जिसने भी हुसैन की बात की और जो भी कलाम पेश किया, चाहे वो किसी मजहब का हो, लेकिन उर्दू जबान को उससे फरोग हासिल हुआ है। और इसलिए ये मुशायरे जरूरी है कि हों और उसमें हुसैनियत का जिक्र हो। अब मैं यहाँ पे मौजूद अजहर मोहानी साहब को बुलाना चाहता हूँ, आगे अपना कलाम पेश करें। तमाम काज को बहुत मुबारकबाद, और एक मतलब 2-3 शेर मुलाहिजा फरमा लें। मतलब पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि चढ़ा है इम्तिहान लेकिन सहारा फातिमा का है, चढ़ा है इम्तिहान लेकिन सहारा फातिमा का है, दुआ को जीतना होगा वसीला फातिमा का है, दुआ को जीतना होगा वसीला फातिमा का है, और लबे दरिया वो अपनी प्यास को बिकने नहीं देगा, लबे दरिया वो अपनी प्यास को बिकने नहीं देगा, जिसे अब्बास कहते हैं वो बेटा फातिमा का है, जिसे अब्बास कहते हैं वो बेटा फातिमा का है। और मुसलमानों दरे जन्नत पर पूछा जाएगा तुमसे, मुसलमानों दरे जन्नत पर पूछा जाएगा तुमसे, तुम्हारे पास क्या कोई कसीदा फातिमा का है, तुम्हारे पास क्या कोई कसीदा फातिमा का है। बस आखिरी 2 शेर फरमा लें कि तुम्हारे पास क्या कोई कसीदा फातिमा का है, हमारा नाम लिखा है दरो दीवार पर अब तक, हमारा नाम लिखा है दरो दीवार पर अब तक, हमारा घर मगर हमसे ज्यादा फातिमा का है, हमारा घर मगर हमसे ज्यादा फातिमा का है। बस आखिरी शेर कि हमारा घर मगर हमसे ज्यादा फातिमा का है। इबादत के मुसल्लों का मुक़द्दर जगमगाने में, इबादत के मुसल्लों का मुक़द्दर जगमगाने में, मोहम्मद का है जितना उतना हिस्सा फातिमा का है। ये थे हमारे अजहर मोहानी साहब। अब मैं दिलावर हसन साहब अगर मौजूद हों तो मौके पे आ जाए। दिलावर बहुत मुख्तसर सी ये महफिल है, ज़्यादा वक्त आप लोगों को नहीं लगेगा क्योंकि ये पहली बार यहाँ पे शुरू हुआ है, मगर मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह अगले साल आप एक अलग अंदाज में यहाँ पे पूरा मौजूद देखेंगे। आइए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों को ईद महरा बहुत मुबारक। मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन मदोर साहब ने मुझसे कहा था कि 4 लाइनें आप अगर हो जाए तो पढ़ लीजिएगा। तो फिलहाल समाज फरमाया जरा। ये तेरी बात में सना का बहार है ज़हरा,
है ज़हरा, फलक भी आके यहाँ खाक सार है ज़हरा, फलक भी आके यहाँ खाक सार है ज़हरा। जिना बना के खुदा ने यही कहा होगा, जिसे भी भेजो तुम्हें इख्तियार है ज़हरा, जिसे भी भेजो तुम्हें इख्तियार है ज़हरा। ये तेरी बाज़ में सना। बिलावल साहब का बहुत खूबसूरत अंदाज, क्योंकि ये खुशी का दिन है। बहुत सी बातें हैं दिमाग में आती हैं, हम है क्या पहले ये जानना चाहिए। हम शरीर है कि कुछ और है? देह है कि इसके भीतर बैठा है जो वो हम है? ये छूट जाता है, कोई दफना देता है, कोई फूक देता है, पर वास्तविक हम एक, और उसको नित्य नमन करना चाहिए। नमाज पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, हमारे गायत्री मंत्र उसी का तात्पर्य है, उसी एक ईश्वर से जोड़ता है। चंद लाइनें मैं कहूँगा, जो कि समय नहीं है और विलम्ब हमको हुआ है। मैं अनुष्ठान में था सहारा स्टेट में, वहाँ प्रवचन चल रहा था, इसलिए शेष बचा समय यहाँ पे 4 लाइनें कहूँगा। पहली तो 4 लाइनें बहुत बड़ा काफी है हमारे पास। पथ भ्रष्ट हुआ मानव समाज, पथ भ्रष्ट हुआ मानव समाज, सद्ज्ञान भुला बैठा है आज, और जनमानस के और अंतर में अज्ञान घुसा बैठा है आज। कैसे हम किसका धन ले, कैसे हम किसकी भूमि है, कैसे हम किसको झुठला दे, कैसे हम नीचा दिखला दे, सब मत्सर बातों में रहते, उपकार नहीं कुछ करते। आज जन अपनी अपनी रागों का अनुराग लिए बैठा है आज। अब यही सलाम करने बहुत बढ़िया है। अब दूसरी जो है, कहना तो बहुत कुछ चाहता था समय के ऊपर। हम नहीं बलवान है ना आप बलवान है, समय बलवान है, और सबसे बड़ा बलवान परमात्मा परमपिता जिसने दुनिया बनाई और हम आपको भेजा यहाँ। अरे जब दिले आईना ही नहीं साफ होगा तो कैसे तू नूरे खुदा को देख पाए। इसलिए रोज पढ़ते रहो नमाज और करते रहो पूजा, रोज पढ़ते रहो नमाज और करते रहो पूजा। एक दिन तो दिल तेरा साफ होगा ही, शायद किसी तरह भी खुदा राहे खुदा में आ जाए। न हिंदू हो न मुस्लिम हो, न हिंदू हो न मुस्लिम हो, ये पंथ है, रास्ते हैं। हम पूजा करें, आप अल्लाह कहें, हम राम कहें। राम रूप छवि हृदय मां, जगमग ज्योति स्वरूप, सकल विश्व आराम में जान लियो हमको। जब तक उठा नहीं बोलेंगे तो उसके दर्शन कैसे होंगे। शायर अंजुमन जिनकी बड़ी मेहनतें हैं, बड़ी मेहनतों से अपना कलाम लिखते हैं, जिसको आप हिंदी में कविता कहते हैं, बड़ी मेहनत से कलाम लिखते हैं। और वो अंजुमने कि जो रात में सीना तनी व नवाखानी करती हैं, आज के दिन अभी मौलाना फरमा गए थे अपने बयान में, उन्होंने फरमाया कि आज के दिन तो ये खुशी है कि शोक बढ़ाया गया। आज ये खुशी है, इस सभी खुशी के मौके पर
हम इस बात को कहते हैं कि मदहोश अली साहब को ईद ज़हरा बहुत बहुत मुबारक हो और हमारा हिंदुस्तान अमन और चैन की जिंदगी से रहे। हम दोनों में, जैसे कि कहा जाता है लखनऊ में कि भाई कहीं भी आप जाइए, वो कहते हैं कि भाई लखनऊ के हैं आप, तो लखनऊ के हैं नहीं। लखनऊ की तहजीब ये गहवारा है तहजीब का, ये हमने आपने मिटा दिया। नहीं तो यहाँ की बहुत शीरी जबान थी, बहुत शीरी लोग थे, बहुत शीरी जबान थी। ये लखनऊ गंगा जमनी तहजीब का मरकज है, इसको हमने आपने मेट दिया है। बहरहाल इन्हीं बातों के साथ मैं सेक्रेटरी इस एनजीओ की और जनाब मदहोश अली साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम लोगों को बुलाया और उनको मुबारकबाद देता हूँ और सभी सामीन को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि खुश रहें, खुर्रम रहें। खुदा हाफिज़। और हम लोग जो है वो हुसैन का गम जिस तरह से मनाते हैं तो ईद ज़हरा को भी उसी खुशी से मनाना चाहिए, यही मकसद है। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए हमारी कौम में और सब कौम में झगड़ा फसाद जो लोग भी करते हैं वो इल्म से महरूम होते हैं, क्योंकि बेस यही है। इसीलिए मेरे मौला अली ने कहा था कि जाहिलियत और गरीबी मेरे दुश्मन हैं। तो जो लोग इस तरह का काम करते हैं, अब बात ये नहीं है महफिलें अगर नहीं होंगी, एक ईरान मुल्क देख दिए जहाँ सबसे ज़्यादा महफिलें होती हैं और लाइब्रेरियाँ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वहीं पे। कहते हैं पढ़ो, इल्म हासिल करो और उसके बाद जाहिलियत से मुकाबला कीजिए। तो जो भी आलिम है, चाहे वो किसी भी मज़हब और मिल्लत का हो, अगर वो आलिम है तो वो जाहिल नहीं होगा, वो झगड़ालू नहीं होगा, वो गाली करने वाला नहीं होगा। और हमारा सबका भी यही मिशन है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक वाक़या है हज़रत सुलेमान का। हज़रत सुलेमान ने, बिल्कीस की रानी थी एक, उसके पास एक खूबसूरत तख्त था। उस तख्त को जब अपने दरबार में बैठे हुए थे तो उन्होंने मंगाने के लिए कि वो तख्त, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि जिन्नात भी उनके ताबे हैं और जितनी भी मखलूक़ात थी उस वक़्त उनको उस पर ताबे हो गए थे सब उनके, और उनके ऊपर जो है उनका पूरा का पूरा जोर चलता था। तो उन्होंने अपने महफिल में ये बात कही, अपने दरबार में ये बात कही कि कोई है जो बिल्कीस का तख्त ले आए। तो एक जिन उठा, उसने कहा कि मैं शाम तक ले आऊँगा। उसमें इरशाद इलाही है, एक आदमी बैठे हुए थे, एक शख्स बैठे हुए थे। उन्होंने कहा पलक झपकने से पहले, मैं इसलिए मुतवज्जो कर रहा हूँ, मेरी भी गौर और फिक्र है कुरान में, मैं इसलिए वाकया आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा पलक झपकने से पहले। टेक्नोलॉजी देखिए, बात ये कही जाती है टेक्नोलॉजी देखिए, पलक झपकने से पहले वो तख्त उनका जो था वो सामने मौजूद था। गए भी आए भी और एक पलक भी नहीं झपक पाई, यानी एक सेकंड का 1000वां हिस्सा मान लीजिए। उसमें उन्होंने जो अपना जो उन्होंने जो है कारनामा क्या किया कि जैसे उन्होंने कहा पलक झपकने से पहले वो पलक झपकी भी नहीं और वो तख्त वहां मौजूद था। इसका मतलब ये टेक्नोलॉजी थी, लेकिन ये टेक्नोलॉजी आई कहां से? उसमें ऊपर वाला यानी कि रब्बुल आलमीन ये इरशाद फरमाता है कि हमने अपनी किताब का थोड़ा सा इल्म उनको दे दिया। जिनको थोड़ा सा इल्म मिल गया उनकी टेक्नोलॉजी ये थी कि वो पलक झपकने से पहले बिल्कीस की रानी का तख्त ले आए। उसके बाद एक इरशाद उस रब्बुल आलमीन का और है, और उसका मजमून मैं यहाँ बयान कर रहा हूँ, आयत में नहीं बयान कर रहा हूँ। इरशाद इलाही है कि नबी एक तू, ए नबी, एक तुझ पर एक गवाह मैं काफी, एक गवाह तेरी नबूवत का मैं काफी हूँ, और एक वो काफी है जिसको मैंने पूरी किताब का इल्म दे दिया। अजब जमाने का। एक जगह इरशाद हुआ कि थोड़ा सा इल्म दिया तो पलक झपकने से पहले, और बाद में मिंबर पे किसने ये कहा? ये हजरत अली ने कहा कि पूरी किताब का इल्म मुझे। तो जो इंसान जिसको थोड़ा सा इल्म दिया था
तो वो पलक झपकने से पहले तख्त ले आए और जिसको पूरा इल्म अता फरमाया हो, तो आसमान और जमीन, तो ये कहने की अब बात ही नहीं है। तो ये तो मैंने बहुत सी वीडियो देखे हैं, यूट्यूब पर पढ़े हुए हैं कि साहब ये कहा जाता है कि उनके पास गैब का इल्म नहीं था। तो भाई ये क्या है? ये किताब का इल्म जो है, आपकी इस किताब और इस किताब से वो किताब जो आसमान पे मौजूद है, जिसे लोहे महफूज कहते हैं, जिससे कुरान नाज़िल हुआ, तो उस किताब का इल्म। तभी तो हमारे नबी ने कहा था कि मैं इल्म का शहर हूँ और हजरत अली उस पे दरवाजा है। तो जब हजरत अली को पूरा किताब का इल्म दिया है तो नबी की तो बात ही अलग है। तो मेरा कहने का सीधा ये मकसद है कि टेक्नोलॉजी से आई है, टेक्नोलॉजी से बहस कीजिए। तो कुरान ये इरशाद फरमा रहा है कि पूरा इल्म हजरत अली को मिला है, तो फिर अदना और कौसर की मंजिल तक अगर जाते हैं, लौट आते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो दर्जा बढ़ाने की बात कही जाती है कि आप दर्जा बढ़ाते, बिल्कुल भी नहीं, हम बिल्कुल नहीं दर्जा बढ़ाते। उनके इल्म का हमको खुद इल्म नहीं कि कितना इल्म अल्लाह ने उनको दिया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह की बहसें होनी चाहिए और टेक्नोलॉजी की बहस होनी चाहिए और जिक्र भी इस तरह का होना चाहिए। सब कुछ तो कुरान में मौजूद है और कहने के लिए अब इसमें कुछ रखा ही नहीं है कि जिसके पास किताब का इल्म हो। इसीलिए मैं सबसे बड़ी बात ये हर्फ मुक़द्दरात के मामले में भी यही है, हजरत अली को मालूम था वो कुंजियाँ हैं कुरान की और कहाँ पे वो बैठेंगी और किस तरह से हर चीज़ जाहिर होगी। अब मैं जो है अपने शायर जो हैं ये बचे हुए हैं, ये फैयाज लखनवी जी आइया और अपना जो है वक्त की चल रही, मैं इसको अब आगे जो है मौलाना साहब को बुलाना है। आज के इस जश्न की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। आपको एक मक्का और एक शेर हाजिर कर बता तू ही बयाने फातिमा ज़हरा, मैं हैरान हूँ बता तू ही बयाने फातिमा ज़हरा, मैं हैरान हूँ बता तू ही बयाने फातिमा ज़हरा, लबे कुरान है गोया या ज़बाने फातिमा, लबे कुरान है गोया या ज़बाने फातिमा ज़हरा। हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत जिंदाबाद, नारे सलवात। खुदा का नूर देखा पंजतन में अर्श वालों ने, कि खुदा का नूर देखा पंजतन में अर्श वालों ने, जब आया ज़ेर चादर खानदाने फातिमा, जब आया ज़ेर चादर खानदाने फातिमा ज़हरा, नबी उठे आखिर नबी उठे ताज़ीम दुख्तर मर्तबा देखो, नबी उठे ताज़ीम दुख्तर मर्तबा देखो, सरे मेराज
पहुंची है शाने फातिमा। बहुत खूबसूरत। अब मैं अपने इस कार्यक्रम के प्रेसिडेंट सूर्य कुमार पांडे जी को बुलाना चाहता हूं कि सूर्य कुमार पांडे जी मौके पे आए और इस महफिल के लिए मैं शुक्रगुजार हूं कि IM अली मदहोश जो ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी चलाते हैं, उन्होंने आज यहाँ पर इस जश्न की सदारत के लिए चेयरपर्सन अशोक जी कहें एक अलग व्यक्ति को बुला रखा है और मैंने इनको बहुत बधाई दी थी, मुबारकबाद दिया था कि इसी तरह से हम समाज के भीतर, सोसाइटी के भीतर एक दूसरे के जो उत्सव हैं, जो उनके कार्यक्रम हैं, उनके बीच अगर नहीं जाएंगे, उनके धार्मिक कार्यक्रमों में नहीं जाएंगे तो हम उनको समझ नहीं सकते, और अगर उनको हम जान नहीं सकते तो उनकी आलोचना करने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है। हम समझेंगे तभी हम कुछ कह सकते हैं, वरना हम क्या कहेंगे। आप जानते हैं कि सूर्य कुमार पांडे कौन है, और ये हास्य के हम कवि हैं, लेकिन नहीं, लोगों को टीवी देख के और चैनल्स को देख के जो धोखा होता है, हम लोग कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं और समाज में कहीं भी परेशानी, दिक्कतें महसूस होती हैं तो मौलाना कल्बे जवाद हुजूर साहब आपके द्वारा जो एक यूनिटी कॉलेज संचालित है, मैं 3 बार वहाँ चीफ गेस्ट बन के गया। आपके ज़माने में आप कदाचित मुलाकात नहीं हो पाई, तो मैं भी गया था, तब भी आपसे मुलाकात हुई। आज रूबरू हैं हम लोग, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसी बहाने मिले हैं। और हमारे एक तरह से पारिवारिक सरवर तकी साहब, ये हमारे परिवार से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, हमारे बड़े भाई के स्टूडेंट भी रहे और सिया कॉलेज में, और इसके अलावा सबको जानते हैं, हमारी पूरी फैमिली को। बहुत अच्छा लगा। और आप सब जानते हैं, अच्छा ये कहीं और जरा मैं छोटी छोटी 2-3 कविताएँ आपको सुनाता हूँ, और ये अलग तरह की है। एक आज कलाम सुने मैंने, लेकिन जो कोई भी शायर है, आप जो लिख रहे हैं वो अपनी जगह है। हम भी अपने धर्म में वंदनाएं लिखते हैं, गणेश की, लक्ष्मी की, सरस्वती की, तो हम पहले वहाँ उपासना करने के बाद ही कार्यक्रम आरंभ करते हैं। लेकिन एक सच्चा साहित्यकार कौन है, एक अदब में उसकी नज़र कैसे है, सबसे बड़ी बात है कि उसको कहाँ से दूर रहना चाहिए, कहाँ से बचना चाहिए, और उसकी आना क्या है, उसके भीतर का जो स्वाभिमान है, उसका अपना स्वाभिमान क्या है। ये मैं 4 पंक्तियाँ आपको सुनाता हूँ। नहीं खुद के लिए औरों की जेबें काटते हैं हम, नहीं पद के लिए सत्ता के तलवे चाटते हैं हम, दिखे विद्वेष की खाई तो उसको बांटते हैं हम, दिखे विद्वेष की खाई तो उसको बांटते हैं हम, कि अपनी प्रेम कैंची से घृणा जड़ काटते हैं। क्या बात है, वाह। और मोहब्बत और सियासत और अदब में सिर्फ इतना फर्क होता है कि मोहब्बत बांटती है ये, और नफरत बांटते हैं। तो सियासत को आप उस तरह से अगर समझेंगे, बहुत धोखे में रहेंगे, ये पूरा हमारा देश धोखे में रहेगा। सियासत से शायर को दूरी बना के रखनी होती है। और तभी मैंने कहा था कि
इधर की या उधर की कानाफूसी कर नहीं सकता। मैं कवि हूँ बात कोई दकियानूसी कर नहीं सकता। और गधे को जेबरा कह करके मैं उल्लू करूँ सीधा, मैं मर सकता हूँ ऐसी चापलूसी कर नहीं। आप जब तक उसके अंदर जागृत एक इंसान नहीं होगा, मानवता नहीं होगी। सारे मजहब तब हैं जब इंसानियत है। इंसानियत सब कहते हैं कि भाई होना चाहिए, लेकिन फिर होता क्या है, कैसे बंटवारे होते चले जाते हैं। और मजहबों के अंदर उसके भीतर भी बंटवारे, इतने सेक्स, इतनी चीजें, लेकिन कुल मिला के हैं तो एक ही, उसी फल के भीतर हैं, उसी ब्रह्मांड के भीतर, उसी सृष्टि के भीतर, यूनिवर्स के भीतर हम सभी हैं। तो हमें उस चीज को समझना है। इस तरह के जलसे जुलूस में आप और लोगों को बुलाइए, हमारे हिंदू ही नहीं, जो और जैन, बौद्ध, सिख, उनको बुलाइए, बताइए कि आप ये जो करते हैं ये क्या है। नई पीढ़ी तो वहाँ जानती नहीं मेंबर क्या है, उन्हें पता ही नहीं ये है क्या, ये चुप तालिया क्यों, मतलब क्या है। तो जब वो जानते नहीं है और बस हम अपनी जानते हैं, हमने थोड़ी सी पढ़ ली, उसके बाद हम दूसरे के ऊपर उसको क्रिटिसाइज करना शुरू किए कि हम तो बड़े, आप तो छोटे, और आप हमारा तो श्रेष्ठ है, उनका तो ऐसा। तो नहीं, बिना पढ़े बिना जाने हम किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। इंसान को भी आप तभी कुछ कह सकते हैं जब आप उसको जानें, तभी उसका अच्छाई बुराई दोनों पता लगेंगे। मैंने लिखा था कि नफरतों को दूर रख वरना बहुत पछताएगा। क्या लाइनें सुनाता हूँ, ज्यादा नहीं सुनाऊंगा। नफरतों को दूर रख वरना बहुत पछताएगा, प्यार का एसी चला ले दिल में ठंडक पाएगा। मेरी जुबान अपनी अलग तरह की है। नफरतों को दूर रख वरना बहुत पछताएगा, प्यार का एसी चला ले दिल में ठंडक पाएगा। और आदमी को धूल जूते की समझने का गुमान, वक्त का जूता पड़ेगा आदमी हो जाएगा। दूर रख वरना बहुत पछताएगा, प्यार का एसी चला ले दिल में ठंडक पाएगा। मेरी जुबान अपनी अलग तरह की है। नफरतों को दूर रख वरना बहुत पछताएगा, प्यार का एसी चला ले दिल में ठंडक पाएगा। और आदमी को धूल जूते की समझने का गुमान, वक्त का जूता पड़ेगा आदमी हो जाएगा। तो हम चेतावनी देते चलते हैं। जोरा हजरात का यही काम है, कवियों का यही काम है। और अपने समय को देखते हैं और उसके ऊपर हम अपने कटाक्ष करते हैं, लिखते हैं। वो उस समय को एक तरह का इतिहास हम भी लिखते हैं, राग में लिखते हैं, वो अलग बात है। लेकिन इतिहास एक कवि भी रचता है। और आप के कलाम यहाँ मैंने बहुत सारे सुने, बहुत अच्छा लगा जनाब आपके यहाँ मौजूदगी में ये, और बिल्कुल आत्मीय लगा। आइए, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। आइए। जुल्म होता, ये 4 प्रतियां सुनेगा कि जुल्म होता देख कर हम चुप रहें, जुल्म होता देख कर हम चुप रहें, मौन रहना भी बड़ा अपराध है, मौन रहना भी बड़ा अपराध है। और जुल्म करना है अगर अपराध, तो जुल्म सहना भी बड़ा अपराध है। जुल्म नहीं सहना है, सच के लिए खड़े होना है, लीडरता के साथ खड़े होना है वो भीतर से निकालिए। एक हम बेहतर भविष्य बनाएं, आने वाला कल अपने इस देश को, इस हिंदुस्तान को, इस भारत को, इंडिया को, जो भी है, जितने भी नाम और भी कुछ नाम कर लीजिएगा, लेकिन हमें उसे बहुत एक अच्छा वो बनाना है। और जनाब आपके लिए अच्छा 4 पंक्तियां कह देता हूँ। मिलती है अगर सिद्धि तो पैगाम बोलता है, मिलती जिसे प्रसिद्धि उसका नाम बोलता है। और करते नहीं विज्ञापन जो होते कर्मयोगी, वे बोलते नहीं है उनका काम बोलता है। तो आप लोग जो काम कर रहे हैं और
मैं जनाब कल साहब से मिलता था, कहते थे कि स्त्री शिक्षा के लिए मैंने यहाँ पर लड़कियाँ पढ़े, हमारे समाज की लड़कियाँ आए कॉलेज में, एसटी कॉलेज में, मैंने ये शुरुआत कराई। कहते पांडे जी देखिए, और हिंदी को लेके और उर्दू को लेके बहुत सारी बातें होती थी। हम कहते हैं आज तो फ्यूजन का समय है, आज तो सारी भाषाएं एक दूसरे में गड्ढमड्ढ होती जा रही हैं। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, आपको उसको तर्जुमा तो अब करना ही मुश्किल है। टेक्नोलॉजी ने ऐसा कुछ कर दिया है कि आप उसमें बहुत चीज़ों को तर्जुमा कर नहीं सकते। हाँ, इनकमिंग, आउट गोइंग, सेम, मतलब कितने सब चीज़ें आ गई। कंप्यूटर, आप क्या करेंगे उसको, आप अपने उसमें ढूंढेंगे तो नहीं। समय के साथ चलना होगा हमें, और इस तरह अपने इतिहास को, अतीत को याद रखना है। जो कुर्बानियाँ हुई, कहाँ से जो बेगम जोहरा का उस समय के जरा के समय में कैसे हुआ, और मोहम्मद साहब के बाद क्या कुछ हुआ, मैंने सब पढ़ा हुआ है, उसको यहाँ तकरीर का कोई अवसर नहीं है। किंतु मैं एक छोटी सी कविता सुना दूँ बस जनाब, अगर बहुत छोटी सी सुना रहा हूँ मैं, कोई झूमर नहीं आज सुना रहा हूँ। जब नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में मेडल जीता, देश का एक नाम हुआ, एक कवि के रूप में मैंने कल्पना की कि हमारे पास एक ऐसा भाला होने चाहिए जिस भाला से हम क्या क्या करें और कहाँ कहाँ उसको चलाएं। और अंतिम पंक्तियों में मैं आपका आशीर्वाद चाहूँगा, सुनेगा एक थोड़ी सी करता है। ऐसा भाला फेंको जिसकी गति से दुश्मन आतंकित हो, ऐसा भाला फेंको पुतला सदा अनाचार का कुलुंठित हो, ऐसा भाला फेंको जो रिपुदल के शिरस्त्राण को छेदे, ऐसा भाला फेंको मजहब की जो दीवारों को भेदे, ऐसा भाला फेंको जिसकी नोक विषमता में भय भर दे, ऐसा भाला फेंको नफरत की छाती को छलनी कर दे, ऐसा भाला फेंको मूरत जातिवाद की खंडित पाऊं, ऐसा भाला फेंको जिसको कुटिल वक्ष पर अंकित पाऊं, ऐसा भाला फेंको जिसका लक्ष्य गरीबी उन्मूलन हो, ऐसा भाला फेंको जिसमें भेदभाव का अवमूल्यन हो। उस लुहार को ढूंढ रहा मैं, असली में पंक्तियां हैं, उस लुहार को ढूंढ रहा मैं, नोक गढ़े ऐसे भाले की और करे संधान, प्रतीक्षा है ऐसे भाले वाले की। और मैं ये बताना चाहूँगा कि सूर्य कुमार पाणी जी को जब मैंने अपने 2 किताबों के विमोचन में बुलाया तो हमारे सूर्य पांडे जी वहाँ मौजूद रहे और उन्होंने मेरे 2 नाटकों संग्रह का विमोचन किया। और उसमें एक नाटक था बिखरे पन्ने, उसमें मैंने बड़ा कटाक्ष कर दिया था मोदी जी के ऊपर, योगी जी के ऊपर, किसी को नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, ना कभी ज्वाइन करूँगा। मैं एक वकील आदमी हूँ, दूसरी बात संस्था चलाता हूँ, मेरी बिल्कुल ये सोच नहीं है कि मैं राजनीति में जाऊँ। तो उसके लिए इन्होंने कहा कि यार मधुर भैया तुम क्या करने जा रहे हो, भैया तुम इसको हटा दो। मैंने कहा सर मैं हटाऊंगा नहीं, कहे तुम समझो FIR होगी कुछ होगा क्या। मैंने कहा सर जब मेरी इतनी हिम्मत देखी तो फिर उन्होंने प्रोत्साहन दिया मुझे। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, तुम ये नाटक तुमने इरादा किया है, तुम इसको बिल्कुल छपो। और वो किताब मेरी छपी है, अमेज़न पे बिक रही है, कश्मीर नाटक संग्रह और सबका तीरथ एक है, भारत माता मंदिर के लिए कहा। मगर मेरा हौसला बढ़ाने वाले यही थे, इन्हीं भी समीक्षा की। तो मैं ये कहता हूँ कि एक लेखक किसी भी धर्म संप्रदाय से हो, अगर वो निडरता से नहीं लिखता है तो उसको कलम छोड़ देनी चाहिए। इसीलिए निजाम गांधी ने मरने से पहले कहा था कि लेखकों को से डरती हैं सरकारें, जो सच्चे लेखक है, जो बिकते नहीं। जैसे सर ने भी कहा कि नहीं बिकते हैं, बिल्कुल सही बात है, किसी कार्यक्रम में नहीं जाते हैं। अभी मेरी फोन पे बात करें, मैं किसी के कार्यक्रम मगर मधोस तुम्हारे कार्यक्रम में मैं आऊँगा। मुझे इन्होंने इस लायक समझा कि मेरे कार्यक्रम में आए सिर्फ इसलिए कि इनको ऐसा लगता है कि मेरी कलम निष्पक्ष लिख रही है। मैं किसी भी संस्था का, किसी भी क्या नाम है भाजपा का या किसी भी पार्टी का या किसी भी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ कि वो यहाँ पे मौजूद हैं और मुझको मेरी आवाज़ को उन्होंने उठाने में अपना पूरा समर्थन दिया है। अब मैं माननीय कलवे जवाब जी से आग्रह करूँगा कि आए अपने
दो शब्द यहाँ रखे। उसके बाद जो है अवार्ड्स मैं इनके हाथ से बंटवा दूँ, उनको जाना है। मेरी वजह से ये कार्यक्रम में यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे लेट भी हो रहे हैं। आज बस दो शब्द। मधुर साहब बहुत पुराने हमारे जान पहचान वाले हैं। तो नाम मधोश है लेकिन है बाहोश। बहुत ही बाहोश नहीं, सिर्फ नाम है बड़े से कार्यक्रम ये प्रोग्राम भी करा दे। सैयद फातिमा मेरा और यही तो जहरा के नाम से मुझको मालूम है। और मैंने रसूलुल्लाह का वो कथन व कौल पेश किया है जिसमें मैंने इरशाद फरमाया है कि मेरे नवाज़े हुसैन की शहादत से मोमिनीन के दिलों में, मोमिन के दिल में वो गर्मी पैदा होगी तो कभी ठंडी नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि हम हमेशा आगादार हैं और आगादार रहेंगे। लेकिन आज के दिन की खसूसियत यह है, मैं बता दूँ अपने बच्चों या जिनको को नहीं मालूम है उनको बता दूँ कि आज का दिन वो दिन था कि जो हमारे चौथे इमाम उनके सामने जो करबला का सरदार लश्कर था, तो करबला में यजीद की तरफ से लश्कर के सरदार था, उसका नाम था उमर साद। उसका नाम था उमर साद। उसका सर जब इमाम ज़ैनुल के सामने आज के दिन पेश किया गया तो इमाम ने फरमाया था अपने अहले खानदान से, आज अपना सोग उतार दो। तो आज का दिन वो दिन था जब अहले हरम ने, अहले बैत ने और करबला वालों ने अपना सोग उतारा था अपने अहले खानदान से, आज अपना सोग उतारा। तो आज का दिन वो दिन था जब अहले हरम ने, अहले बैत ने और करबला वालों ने अपना सोग उतारा। और आज ही के दिन उन्होंने नए कपड़े पहने थे। आज ही के दिन पहली मरतबा करबला के वाक़े के बाद कुछ पकवान पके थे। आज के दिन, आज ही के दिन उन्होंने अपने तो सोग वाले स्याह कपड़े उतारे थे। तो इसीलिए इसको ईद के नाम से लोग याद करते हैं, उसके नाम से याद करते हैं। और जाहिर के इमाम हुसैन के सिलसिले में गुफ्तगू है, तो इमाम हुसैन के सिलसिले में रसूलुल्लाह का एक कथन है और है जो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ और उसी बात इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। अपने तो सोग वाले स्याह कपड़े उतारे, इसीलिए इसको ईद के नाम से लोग याद करते हैं। और जाहिर के इमाम हुसैन के सिलसिले में गुफ्तगू है, और इमाम हुसैन के सिलसिले में रसूलुल्लाह का एक कथन है और है जो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ और उसी बात इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगी कि इमाम हुसैन नवासे थे। इमाम हुसैन रसूलुल्लाह नवासे गोद में ये बैठे थे, बहुत प्यार कर रहे थे, बहुत प्यार कर रहे थे। रसूलुल्लाह ने जो इरशाद फरमाया मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इसमें बहुत बड़ा सबक है और बहुत बड़ा दर्स है। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा अब्दन अहब्बा लिल अब्द खैरन यदखुलुल्लाहु फी क़ल्बिही हुब्बुल हुसैन। अल्लाह जब किसी बंदे की भलाई चाहता है तो अल्लाह उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत डालता है। नहीं और क्या होगा, लेकिन रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, जब किसी बंदे की भलाई चाहता है तो उसको मुंतखब करता है, जिसको चुनता है, तो उसके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत डालता। बंदा कहाँ है, मुसलमान नहीं कहाँ है, बंदा कहाँ है, शिया नहीं कहा है, सुन्नी नहीं कहा है, मुसलमान नहीं कहा है। यानी अल्लाह की कोई भी मखलूक हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान हो, जब अल्लाह उसको मुंतखब कर देता है तो उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत डाल देता है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि इमाम हुसैन की याद न सिर्फ शिया सिर्फ नहीं मनाते, सुन्नी सिर्फ नहीं मनाते, हिंदू भी मनाते हैं। ये कौन हिंदू है कि जिनके दिल में अल्लाह ने हुसैन की मोहब्बत डाल दी है। ये इसीलिए आप देखें दुनिया में हर तरफ इमाम हुसैन का मनाया जाता है, याद बनाई जाती है। एक बात बहुत बड़ी गलतफहमी फैलाई जाती है जो मैं दूर करना चाहता हूँ। कहा जाता है कि अवध में क्यों अज़ादारी है, अवध में और इतनी अज़ादारी क्यों है। तो शिया बादशाह या दौलत है या मजदरी शाह है या बिजली शाह है, फिर बादशाह शिया थे, लिहाजा हिंदू भी अज़ादारी मनाने लगे, सुन्नी अज़ादारी मनाने लगे। बहुत बड़ी गलतफहमी फैलाई जाती है।
बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जाता है कि सिर्फ क्योंकि शिया यहाँ के पर फुटबॉल आते इसलिए यहाँ पर जो है हिंदू भी मना रहे हैं तो अब भी बना नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे बताओ ग्वालियर में कब शिया फुटबॉल आ रहे हैं, ये बताओ इंदौर में कब रहे, ये बताओ झांसी में कब रहे, ये बताओ बनारस में कब रहे, ये बताओ महाराष्ट्र में कब रहे, ये बताओ कि आज वेस्ट इंडीज में वहां जंगलों में हुसैन का दब बनाया जा रहा है। क्या भाभी आसिमुद्दौला की हुकूमत थी जो आज बनाया जा रहा है? नहीं, इंदौर के राजा का ताजिया उठता है, इंदौर के राजा का ताजिया उठता है, वहां कौन सी आसिमुद्दौला की हुकूमत थी? ग्वालियर अब तो खत्म हो गया उनके राज, लेकिन इससे पहले जो आज के है इनके दादा जब थे वहां पर राजा, तो वो खुद ताजिया लेकर चलते थे नंगे पैर, नंगे पैर ग्वालियर का राजा ताजिया लेकर चलता था। कौन सी आसिमुद्दौला की बाबा हुकूमत थी? और मैं खुद गया, झांसी की रानी जिन्हें अंग्रेजों से लड़ते अपनी जान दी है, जिन्हें अंग्रेजों से लड़ते अपनी जान कुर्बान कर दी है, वहां मैं खुद गया। मैं जब वहां गया, वहां एक प्रोग्राम में सिलसिले में, तो मैंने कहा कि मैं वो कला देखना चाहता हूँ जहाँ पे झांसी की रानी कूदी थी, तो अकेले में मुझे ले जाया गया, तो मुलाकात को दूसरा दिखाई गई जहाँ पे घोड़े पर नीचे कूदी थी। फिर उन्होंने बताया कि इनका एक महल भी है जो शहर के अंदर, आज भी अगर कोई झांसी में जाए तो मेरी बात की तस्दीक कर सकता है। जब वहां पहुंचा तो वहां पता चला कि 5 मुहर्रम को गवर्नमेंट के संरक्षण में, पीएम के संरक्षण में 5 मुहर्रम को झांसी रानी के महल से झांसी की रानी का ताजिया उठता है। झांसी की रानी का ताजिया उनके महल से उठता है 5 मुहर्रम को, पीएम के अंडर में, क्योंकि उनकी वसीयत है। ये ताजिया 5 मुहर्रम को उठे तो झांसी की रानी तब अवध के अंदर में थी। तो ये बहुत बड़ा भरम है फैला, क्योंकि भाई रसूलुल्लाह की हदीस है, जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत डाल दिया करता है। तो ये रसूलुल्लाह का कौल। और आखिरी जुमले में करना चाहता हूँ, देखिए अगर इमाम हुसैन का पैगाम आज दुनिया तक पहुंचे तो आज दुनिया जंग से बच सकती है। आज हर वक्त जंग, इस वक्त भी जंग का खतरा है, यूक्रेन और रूस में जंग हो रही है। किस वक्त तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाए, किस वक्त तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाए, हर एक को खतरा है कि पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। पूरी दुनिया पता तीसरी आलमी जंग का क्या मतलब है? पूरी दुनिया खैर, पूरी दुनिया इतने एटम बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम इतने हैं कि ऐसी 50 दुनियाओं को खत्म करने के लिए काफी, ऐसी 50 दुनियाओं को खत्म करने के लिए काफी। तो ये सबसे बड़ी मुसीबत आज है। इसको कैसे रोका जाए, कैसे रोका जाए? इमाम हुसैन के एक पैगाम अगर दुनिया के सामने पहुंच जाए तो दुनिया में कभी जंग नहीं हो सकती, कभी जंग नहीं हो सकती। 2-3 मिनट लोग आप बतलाते, जब इमाम हुसैन को मदीने के गवर्नर ने बुलाया वहाँ, और उसके बाद वहाँ का यजीद जो है वो तख्त बैठा, आपसे बैठ चाहता है, तो इमाम हुसैन ने कहा था कि भाई मैं यहाँ पर जवाब नहीं दूंगा, पूरा मजमा जमा हो जाए तो जवाब दूंगा। तो उस वक्त मरवान ने कहा था कि हुसैन को जाने न लो, या सर उतार लो या इसे बैठ दे लो। तो इमाम हुसैन को गुस्सा आ गया, तो इमाम हुसैन को गुस्सा आ गया था। जैसे गुस्सा आया, दरवाजा टूटा, दरवाजा पास, वो जितने भी बड़े बड़े बहादुर थे वो सब अंदर दाखिल, चाहते थे कि मरवान पर हमला करे। इमाम हुसैन का जवाब सुन लीजिए। इमाम ने फरमाया, ये बात हम कभी जंग में पहल नहीं करते, हम कभी जंग में पहल नहीं करते। पूरी तवज्जो है, पूरी तवज्जो है। उसके बाद जब कूफे के करीब पहुंचे, फौज के लश्कर ने घेर लिया चारों तरफ। फौज का लश्कर 1000 का था। इमाम हुसैन के साथ सिपाही थे। उस पर इमाम के साथियों ने कहा कि इस वक्त ये लश्कर छोटा है और अब इस पर हम हमला कर दे तो हमें कामयाबी हो जाएगी, जब ज्यादा लश्कर आ जाएगा तो मुश्किल होगी। उस वक्त इमाम हुसैन ने ये जुमला कहा कि देखो हम जंग में कभी पहल नहीं करते, हम जंग में कभी पहल नहीं करते। उसके बाद जब दरिया फुरात के किनारे खेमे नज़र थे, और उसके बाद जब उमर साद आया, उसने कहा कि नहीं आप ये हटाइए, जनाब अब्बास के फिर तलवार पर कब्जे पर हाथ दिया कि मैं जंग करूंगा। उस पर इमाम हुसैन ने यही कहा था कि हम जंग में पहल नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि अगर हुसैन के इसी जुमले को हर हुक्मरान हुकूमत का अपने सामने लिख कर लगा ले कि हम जंग में पहल नहीं करते, हम जंग में पहल नहीं करते, जब किसी तरह से जंग में पहल ही नहीं होगी तो दुनिया में फिर कोई जंग भी नहीं होगी। तो करबला नाम है
आलमी अमन की जमानत का नाम है करबला, कि अगर करबला वालों का पैगाम पहुंचे तो दुनिया में अमन कायम हो सकता है, आतंकवादी खत्म हो सकते हैं, जुल्म खत्म हो सकता है, सितम खत्म हो सकता है। सिर्फ इमाम हुसैन के पैगाम को हमें पहुँचाना चाहिए, हर मजहब के लोगों तक पहुँचना चाहिए। ये पैगाम काबिल मुबारकबाद है। हमारे मनोज साहब जो भी इतना अच्छा भुगतान किया, बहुत सब लोग थे, लेकिन भारत का पैगाम जो है बताना चाहिए इंटरनेट के जरिए से उसी तरह से, ताकि ये मुख्तसर जलसा जो है इसकी हिफाजत बढ़ जाए, पूरी दुनिया तक पहुँच जाए। जो आज स्टेज पर दूसरे